ध्यान से सुनिएगा, बाइबल कहती है, अगर आप अय्यूब पहला अध्याय घर जाकर पढ़ें तो वहाँ पहले अध्याय की 1 से लेकर 6 तक अय्यूब की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स लिखी हैं। अय्यूब के पास क्या था? घोड़े थे, बकरियां थी, गायें थे, बैल थे, बहुत कुछ बहुत कुछ। और लिखा है 7वीं आयत में, परमेश्वर यहोवा ने कहा, ऐ शैतान तू कहां से आता है? 7वीं आयत में लिखा है, शैतान तू कहां से आता है? और शैतान ने कहा, इधर उधर घूमता घामता फिरता आया हूं। एक भ्रम, एक ना भ्रम, क्या बोलते, एक वर्ड है भ्रमण, भ्रमण उसको बोलते हैं यात्रा करना। शैतान जो है वो स्वर्ग की यात्रा करना चाहता है। मालूम क्यों? क्योंकि जब शैतान को नीचे गिराया गया तो उसके बाद बहुत कुछ बदल गया, तो वो दोबारा यात्रा करना चाहता है पर यात्रा नहीं कर पाता है। इसलिए यहां पर एक बात शैतान परमेश्वर से बोलता है। क्या बोलता है? ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर ने 7वीं आयत में शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? क्या परमेश्वर को नहीं पता था? फिर भी परमेश्वर कह रहे हैं, शैतान, शैतान देखो बड़ी बात है, वहां लूसीफर नहीं बोला। शैतान का नाम क्या था? वहां लूसीफर नहीं बोला, क्योंकि लूसीफर स्वर्गदूत का नाम था। इसलिए परमेश्वर ने रिस्पेक्ट का नाम उसको नहीं दिया, बल्कि शैतान बोला। शैतान तू कहां से आता है ना? डेवल, डेवल बोला, इंग्लिश में डेवल है। तो उसने बोला, इधर उधर घूमता घामता फिरता फरता आया हूं। कभी किसी से पूछिए आप, भाई साहब आप कहाँ से आए हैं, तो वो बताएगा, सर मैं वहाँ से आया हूँ। और जो ऐसे लंडर होते हैं, टपोरी, हाँ जी, गीड़ियाँ मारने वाले, वो की कहणगे, मैं तो इधर उधर, उन्हें पता नहीं मैं कितने खड़ा सीगा, कदे उत्थे कदे उत्थे कदे उत्थे। एक दिन दे विच वो पता नहीं कितने कितने खड़ा होंदा, आप भूल जाता भी कितने खड़ा सी। भाजी कित्थों है? बस आई घूम रहा था। पैग लगाने वाले व्यक्ति से पूछिए, आप कहां से आए? टेढ़ा मेढ़ा हो जाता हाथ। हाँ या ना? परमेश्वर ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? शैतान ने क्या जवाब दिया? इधर उधर डोलता डालता आया हूं। ऐसे ही लिखा है बाइबल में। फिर परमेश्वर ने बड़ी गजब की बात बोली। अच्छा चल, जहां से भी आया मुझे क्या लेने देना। एक बात बता, तूने क्या मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया? उसके जैसा धर्मी, उसके जैसा आशीषित, उसके जैसा मेरी आज्ञा मानने वाला धरती के ऊपर कोई भी नहीं। माय गॉड, कौन बोल रहा है? ऊंची आवाज में बोलिए, कौन बोल रहा है? सारी दुनिया का बनाने वाला, पूरे स्वर्ग का मालिक, उससे पहले ना कोई था, कोई नहीं था, वो तब भी था। वो गवाही दे रहा है। क्या कह रहा है? ऐ शैतान, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर धरती के ऊपर ध्यान दिया? क्यों बोली ये बात? क्योंकि उसने ये बात बोली थी, मैं तो इधर उधर डोलता डालता घूमता घामता आया हूं। इसलिए परमेश्वर ने भी बोला, फिर डोलता डालता घूमता घामता आया है तो तुझे नॉलेज होगी धरती की। क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? उसके जैसा, आमेन, उसके जैसा कोई नहीं है। वो जितनी मेरी आज्ञा का पालन करता है कोई नहीं है। वो जितनी मेरे वचनों पर चलता है कोई नहीं चलता। और जितनी ब्लेसिंग्स उसके पास है किसी के पास नहीं है। कारण, आमेन, कारण
आज्ञाकारी। यहां पर मेन हिस्सा आशीषों का नहीं है। मेन हिस्सा है जहां परमेश्वर ने गवाही, क्या दी? गवाही दी, धार्मिकता की गवाही। परमेश्वर ने अय्यूब की गवाही दी, शैतान मेरा दास धर्मी है। और शैतान ने तुरंत छुटते क्या बोला, ऐसी थोड़ा धर्मी है। ओ प्रभु, आपने उसके चारों ओर बाड़ा लगाया यार, सुरक्षा दी है, गाय भैंस बकरी बैल, उसका बिजनेस पूरी दुनिया में। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने कहा दुनिया में उसके जैसा कोई नहीं है। अय्यूब के बारे में कहा उसके जैसा कोई नहीं दुनिया में। इंडिया में कोई हो तो पता नहीं, पर दुनिया में कोई नहीं था। तो शैतान ने क्या बोला, ऐसे ही थोड़ा है भाई, आपने आशीषित किया, उसको ब्लेस्ड किया है, आपने उसके गाय भैंसों को आशीषित किया, आपने उसके नौकर चाकर को आशीषित किया, आपने उसको ब्लेस्ड किया है। तुरंत परमेश्वर ने क्या कहा, ठीक है फिर चेक कर लेते हैं कि वो बना रहेगा या नहीं बना रहेगा। ऐसा है, शरीर को मत टच करना, बाकी सारी वस्तुएं तेरे हाथ में हैं। ध्यान दीजिए इस बात के ऊपर, जब तक शैतान अय्यूब को टच नहीं कर पाया, जब तक परमेश्वर ने आज्ञा, किस किस को समझ आ रही है? एक चीज में भी इवन के अय्यूब की बकरी का गर्भपात नहीं होता था। किस किस को समझ आ रही है? यहां तक कि अय्यूब के घर के अंदर कोई मजदूर अपनी पूरी उम्र किए बिना नहीं मरता था। माय गॉड, ब्लेसिंग देखिए। यहां तक कि अय्यूब के घर के अंदर या उसके बिजनेस के अंदर जितनी भी गाय भैंसों से बिजनेस होता था, उनके खुरे खराब नहीं होते थे, बीमारियां नहीं लगती थी। अय्यूब का पैसा कभी भी वैद्य के पास गया ही नहीं। किस किस को समझ आ रही? ब्लेस्ड था, धर्मी था। क्या कोई है? उससे पूछा, शैतान से पूछा, कोई है उसके जैसा? उसने कहा हाँ, लाभ उठाता है, वो आपसे फायदा उठाता है, आपसे उसको फायदा होता है। थोड़ा सा हिला के देखो, फिर देखो। ठीक है, परमेश्वर ने बोला ओके ठीक है, डन कर। और उसने, ध्यान से सुनिएगा, कोई और अय्यूब की तरह होता तो शैतान धीरे धीरे मारता। किस किस को समझ आ रही है? अय्यूब की जगह कोई और होता तो धीरे धीरे मारता, लेकिन शैतान को ऑर्डर मिलते ही उसकी सारी सेना तैयार बैठी थी और उसने बोला धापा बोलो, और एक दिन में सारे बिजनेस खत्म हो गए। एक दिन में ऐसा होता है कभी? मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे, ऐसा होता है कभी? नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। लेकिन अय्यूब का एक दिन में सब कुछ तहस नहस हो गया। मालूम क्यों? क्योंकि इसका मतलब यह है अय्यूब की धार्मिकता से, अय्यूब की गवाही से, अय्यूब के चरित्र से शैतान कांपता था, थरथराता था, घबराता था। और शैतान कभी भी परमेश्वर के ग्रेस को टच नहीं कर पाया, कभी भी अय्यूब के जीवन को, अय्यूब के परिवार को नहीं छू पाया। उसका कारण यह था क्योंकि अय्यूब का कन्फेस, अंगीकार परमेश्वर के पॉजिटिव हिस्से से भरा हुआ था। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। किस किस को समझ आ रहा है? यदि समझ आ रहा है तो बोले मेरे यीशु का लहू आज भी जीवित है। आमेन। ओ रेबे शिखरे कहते। देखिए, ध्यान दीजिए, फिर क्या होता है? सब तहस नहस हो गया।
एक आया, उसने बोला सर सर ओ हमारे फलाने शोरूम में आग लग गई, सर सर हमारे फलाने फैक्ट्री के अंदर बहुत अच्छा कारोबार चल रहा था, अचानक छत गिर पड़ी है, सब कुछ खत्म हो गया। सर सर अलग अलग दूत आकर बताने लगे। और अय्यूब ओके अच्छा ओ ओके हैं हैं अच्छा अच्छा वहां का भी खत्म हो गया, वहां का भी खत्म, सब जगह का खत्म होता चला। एक दिन में मेरे ख्याल से अय्यूब जी की जगह पर कोई और बड़ा बिजनेसमैन होता, भले वो केवल इंडिया का होता या फिर किसी और कंट्री का होता, तो हार्ट अटैक हो जाता। लेकिन वो सारी दुनिया के अंदर, पूरे संसार के अंदर उससे बेस्ट बिजनेसमैन नहीं पैदा हुआ। मैंने उसको अच्छी तरह पढ़ा है, अय्यूब जी को अच्छी तरह पढ़ा है, बार बार पढ़ा है। आपके पास आने से पहले मैंने 7 बार अय्यूब जी को पढ़ा है, ताकि जब मैं आपको बताऊं तो मैं प्रॉपर बता सकूं और ताकि आप में से कोई अय्यूब खड़ा हो सके। प्रेज द लॉर्ड।